हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुमित। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 9th के चैप्टर 9 सर्कल्स के एक्सरसाइज 9.3 के अगले 6 क्वेश्चंस। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। अगर डायगोनल्स जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के वो क्या है, डायमीटर है सर्कल के। ये एक क्वाड्रिलेटरल है साइक्लिक, और ये जो इसके डायगोनल्स हैं ये क्या हैं, इस सर्कल के डायमीटर्स है। राइट, तो हमें ये बताना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक रेक्टेंगल है। तो उसके लिए हम सबसे पहले इनकी नेमिंग दे देते हैं ए, बी, सी और डी। ओके, और यहाँ पर डायगोनल्स जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या हो जाएगा, सर्कल का सेंटर। ओके, तो ए सी इज डायमीटर ऑफ सर्कल। अब AC क्या है, सर्कल का डायमीटर। देखिए ये AC डायमीटर हो जाएगा। अब ये जो एंगल होगा ये वाला ABC और ADC, तो ये ABC और ADC जो होंगे, एंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल ADC इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन हो जाएगा क्या कि एंगल्स जो सेमी सर्कल के अंदर सबस्टेंड होते हैं, सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल सबस्टेंड होते हैं वो होते हैं 90 डिग्री। ओके, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ओके, इज राइट एंगल, इसको हमने मान लेते हैं फर्स्ट। इसी तरीके से सिमिलरली BD इज ऑल्सो डायमीटर ऑफ सर्कल हेंस एंगल। अगर BD, अब BD डायमीटर है तो ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे ऊपर वाले कंसेप्ट के हिसाब से। तो एंगल DAB इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल DCB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन इसका भी सेम हो जाएगा। एंगल्स एंगल्स इन सेमी सर्कल measures angle in semicircle is right angle. ओके, राइट एंगल, इसको हमने मान लिया सेकंड। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल DCB। सभी एंगल्स कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। तो इसीलिए देयरफॉर जो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा, ABCD इज रेक्टेंगल। तो ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल। अगर ये नॉन पैरेलल साइड्स जो है ट्रेपेजियम की, ये ट्रेपेजियम है ABCD, ये नॉन पैरेलल साइड्स जो है ट्रेपेजियम की ये बराबर हैं, तो हमें बताना है कि ये क्या है, एक साइक्लिक है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में देखिए हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ BE
पैरेलल टू AD। हम बी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि AD के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो ये हमने ड्रॉ कर दी BE। ठीक है, अब आ जाते हैं सॉल्यूशन में। इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, ABED, ABED। ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल में अगर हम चलते हैं तो AB जो है वो पैरेलल है DE के, AB DE के पैरेलल है, ये तो गिवन है। ओके, और AD जो है वो पैरेलल है BE के, ये बाई कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन किया है उससे, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ABED है ये क्या बन गया, वो पैरेललोग्राम बन गया, इज पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम बन गया तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो साइड AD है वो बराबर हो जाएगी किसके, BE के। ठीक है, क्योंकि जो अपोजिट साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम की वो बराबर होती हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड्स जो होती हैं पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती हैं। अब जब ये अपोजिट साइड्स हमारी, ये भी अब ये साइड भी हमारी बराबर हो गई। ओके, तो यहाँ पर हमें एक चीज देखी कि जो BC है वो भी बराबर किसके हो जाएगा, BE के हो जाएगा, क्योंकि BC AD के बराबर है और AD BE के बराबर हो गया, तो इनडायरेक्टली ये भी आपस में क्या हो गए, बराबर हो जाएंगे। अब ये साइड तो हमारी बराबर प्रूफ हो गई। अब हम यहाँ पर इन दोनों एंगल्स को एक नंबर लेट कर लेते हैं, इसको एंगल 1 मान लेते हैं और इसको एंगल 2 मान लेते हैं। ठीक है, और अब हम चलते हैं इन ट्राइंगल BEC। BEC में अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर जो अभी हमने BC बराबर BE लिखा था, BC बराबर BE जो लिखा था, तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि जो ये एंगल है, कौन सा, 2, एंगल किसके बराबर हो जाएगा, C के। ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, रीजन कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो एंगल्स इक्वल साइड्स के अपोजिट होते हैं वो आपस में बराबर हो जाते हैं। सो एंगल 2 जो है वो एंगल C के बराबर आ गया। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और, एंगल A जो है वो किसके बराबर है, एंगल 1 के। एंगल A एंगल 1 के बराबर हो जाएगा क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्योंकि ABED तो पैरेललोग्राम है, तो एंगल A एंगल 1 के बराबर, और इस ट्राइंगल में एंगल C एंगल 2 के बराबर। ओके, इस वाले को हम ले लेते हैं नंबर 1 और इस वाले को ले लेते हैं नंबर 2, राइट। अब यहाँ पर देखिए, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2, अगर मैं इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दूं तो मेरा कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं, लीनियर पेयर एंगल्स, राइट। तो एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल A के, प्लस एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल C के, और एंगल A और एंगल C दोनों मिलके किसके बराबर आ गए, 180 डिग्री के। तो एंगल A और एंगल C इन दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है, तो इसीलिए हेंस ट्रेपेजियम इज साइक्लिक। तो इसीलिए ट्रेपेजियम क्या है, साइक्लिक है। So question number 9, two circles intersect at 2 points B and C. Through B, two line segments ABD. Question number 9, two circles intersect at 2 points B and C. Through B, two line segments ABD and PBQ are drawn to intersect the circle at AD and PQ respectively. See figure 9.27। ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है।
इसमें ये जो सर्कल इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये दोनों पॉइंट हमारे हैं, ये वाला पॉइंट है बी और ये वाला पॉइंट है सी। और ये जो लाइन सेगमेंट है, ये वाली लाइन सेगमेंट है ए बी डी, और ये वाली जो लाइन सेगमेंट है ये है पी बी क्यू, राइट। और इस तरीके से ये हमें डायग्राम पहले से दिया हुआ है। साथ ही साथ में वो हमसे ये पूछ रहा है कि हमें प्रूव करना है कि एंगल ए सी पी, ये जो एंगल है ये बराबर है क्यू सी डी के। ओके, क्यू सी डी, राइट। टू प्रूव एंगल ए सी पी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू सी डी। अब ये दोनों एंगल्स को हमें प्रूव करना है, तो उसका प्रूफ देखिए, प्रूफ किस तरीके से होगा। एंगल ए सी पी जो है वो बराबर है एंगल ए बी पी के। ए सी पी एंगल ए बी पी के बराबर है। कैसे बराबर है? एंगल्स इन सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट। ओके, अब सेगमेंट कौन सा सेम है? देखिए एपी वाले इसको ज्वाइन कर दीजिए। अब यहां से ये सेगमेंट बन गया। अब इस सेगमेंट पर ये वाला एंगल बन रहा है और इसी सेगमेंट पर ये वाला एंगल बन रहा है, तो सेम सेगमेंट में हमारे ये दोनों एंगल है। और इसी तरीके से जो एंगल हमारा क्यू सी डी है, क्यू सी डी, ये बराबर हो जाएगा एंगल क्यू बी डी के, क्यू बी डी। ओके, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। इसका भी रीजन सेम हो जाएगा, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, राइट। अब ये दोनों एंगल तो भैया आपस में बराबर हो गए, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। अगर मैं इन दोनों को बराबर कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो एंगल पी बी ए विल बी इक्वल टू एंगल डी बी क्यू, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये कौन से एंगल्स बन जाएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों से अगर कंपैरिजन देखते हैं तो हमें यहां पर मिलता है एंगल ए सी पी बराबर एंगल क्यू सी डी। तो इस तरीके से ये सवाल हमारा हो जाता है। डायग्राम देखने में कॉम्प्लिकेटेड है बट सवाल बहुत इजी है। ओके, सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एज अ diameter, prove that the point of intersection of these circles lies on the third side। तो ये ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी और ए सी को डायमीटर कंसिडर करके ये सर्कल्स ड्रॉ किए गए, और हमें ये बताना है कि ये दोनों सर्कल्स जो हैं ये इस ट्राइंगल के तीसरे साइड पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। जो इनका इंटरसेक्शन है वो ट्राइंगल की इस बी सी साइड पर लाई करता है। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम हम दे देते हैं डी। अब हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं और कंस्ट्रक्शन हम क्या कर देते हैं? ज्वाइन कर देते हैं ए डी को। सो अब हमने क्या किया? ए डी को ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे। इस वाले सर्कल के लिए ये डायमीटर है, तो ये जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा। इस वाले सर्कल के लिए ए भी डायमीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम सिंपल सा लिख सकते हैं कि AC इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल, सो एंगल ADC इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल इज राइट एंगल। जो सेमी सर्कल पर एंगल बनता है वो राइट एंगल होता है, और राइट एंगल का मेजर 90 डिग्री होता है। इसी तरीके से सिमिलरली ए बी इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल, तो एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका भी रीजन हो जाएगा एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ओके, अब
ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2। अब हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं इन दोनों को, एडिंग 1 एंड 2, एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या मिल जाता है हमको, यहाँ पर मिल जाता है 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू, ये हो जाते हैं कितने, 180 डिग्री। अब ये दोनों मिलकर 180 डिग्री बना हो रहे हैं। ये दोनों एंगल्स का सम करके हमको 180 डिग्री मिला, और 180 डिग्री क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है। इसीलिए ये जो BC पॉइंट है ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सर्कल का वो BC पर लाई करेगा। हेंस एंगल ADB एंड एंगल ADC आर फॉर्मिंग अ straight angle, therefore BDC is a straight line, so the point D lies on third side BC of triangle। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा यहाँ पर फिनिश हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। So question number 11, ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC. Prove that angle CAD is equals to angle CBD। देखिए ये जो ट्राइंगल्स हैं इन दोनों के कॉमन हाइपोटेन्यूज हैं, ये हो गया ABC ट्राइंगल और ये हो गया ADC ट्राइंगल। इन दोनों के हाइपोटेन्यूज जो हैं वो कॉमन है, और राइट एंगल बोले हुए तो डेट मीन्स एंगल B और एंगल D ये दोनों कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे, राइट। तो इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। ट्राइंगल ABC and triangle ADC are on common hypotenuse AC and angle B is equals to angle D which is equal to 90 degree। So points कौन कौन से points A, B, C and D will lie on a circle। इस कंडीशन के हिसाब से ये चारों पॉइंट्स एक सर्कल के ऊपर लाई करेंगे, और इस कंडीशन के बारे में बता रही है हमारी थ्योरम 9.9। सो थ्योरम 9.9 कह रही है इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स, ये लाइन सेगमेंट हो गई AC, दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट टू अदर पॉइंट्स B और D पॉइंट्स पर ये क्या बना रही है, इक्वल एंगल बना रही है, लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट। ये जो लाइन सेगमेंट है और इसके सेम साइड है, दोनों के दोनों एंगल्स हमारे ऊपर की तरफ है, ठीक है, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ नहीं है, दोनों के दोनों एंगल्स जो हैं या दोनों के दोनों जो ये पॉइंट्स हैं जिस पर एंगल्स बन रही हैं दोनों हमारे एक ही साइड हैं। द फोर पॉइंट्स, फोर पॉइंट कौन कौन से, यही फोर पॉइंट्स, तो ये लाइन सेगमेंट के और दो ये वाले पॉइंट जिन पर एंगल बन रहे हैं, लाई ऑन अ सर्कल, तो ये सर्कल पर लाई करेंगे। तो इन चारों पॉइंट्स को हम कॉन्सेक्लिक पॉइंट्स भी कहते हैं। ओके, सो इस थ्योरम के हिसाब से ये चारों पॉइंट्स हमारे क्या होंगे, एक सर्कल पर लाई करेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए हमको एंगल CAD और CBD प्रूव करना था, तो अगर मैं BD को ज्वाइन कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे। सो यहां पर हम लिख सकते हैं, सो बाय ज्वाइनिंग BD वी गेट, BD को ज्वाइन करने पर हमें क्या मिला, एंगल CAD बराबर एंगल CBD। इसका रीजन हो जाएगा एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल।
जो एंगल सर्कल के सेम सेगमेंट पे होते हैं या सेम सेगमेंट में होते हैं वो एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, राइट। नाउ इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। देखिए यहाँ पर कह रहा है साइक्लिक पैरेललोग्राम, दैट मीन ये जो ए बी सी डी ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये पहले से ही क्या है, पैरेललोग्राम है और हमको इसे रेक्टेंगल प्रूव करना है। ओके, सो कर देते हैं फटाफट से। इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, एंगल ए और एंगल सी, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। ओके, बट एंगल ए जो होगा वो एंगल सी के भी बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब मैं एंगल ए एंगल सी के बराबर हो गया तो मैं यहां पर वैल्यू पुट कर देता हूं, तो एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन 2 ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए हो जाएगा 2 इधर आके नीचे इसको से डिवाइड कर देगा तो आ जाएगा एंगल ए की वैल्यू आ जाती है 90 डिग्री। अब एंगल ए तो भैया हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स बराबर होते तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल लगाओगे तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा और अपोजिट एंगल के हिसाब से ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो इतना सारा रामायण लिखकर आप सिंपल से एक लाइन लिख दीजिए कि वी नो डैट, हम जानते हैं कि ए पैरेललोग्राम with one right angle is a rectangle। ओके, अगर पैरेललोग्राम का एक एंगल राइट एंगल हो जाए तो वो क्या हो जाता है, रेक्टेंगल हो जाता है। सो इसीलिए हेंस ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। सो ए बी सी डी क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है फिनिश। आई होप आपको काफी सारी चीजें समझ में आई हो। सो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।